एक तरफ देश जहां आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं 76वां स्वतंत्रता दिवस जिसके मौके पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा पहुंचाने की कवायद शुरू हुई। लेकिन जनपद फिरोजाबाद की बात करें तो जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम क्षेत्र में तमाम अनियमितताएं देखने को मिली। घंटाघर से लेकर चंद्रशेखर मार्केट तक कहीं भी तिरंगा नहीं था। यहां तक कि आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले आजादी के रणबांकुरों की प्रतिमाओं के बुरे हाल थे। जगह जगह प्रतिमाएं गंदी थी, जिसको लेकर सामाजिक लोगों में आक्रोश व्याप्त है। व्यापार मंडल के साथ साथ स्थानीय व्यापारी प्रतिमाओं पर पहुंचे, स्वयं प्रतिमाओं की सफाई की, फिर चाहे चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हो या फिर शास्त्री मार्केट में लगी लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा हो। सभी महानुभावों की प्रतिमाओं को साफ कर माल्यार्पण किया गया, सजावट की गई, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई भी काम इन आजादी के रणबांकुरों की प्रतिमाओं पर नहीं किया गया, जिससे सामाजिक लोगों में आक्रोश व्याप्त है। एक तरफ जहां महापौर नूतन राठौर और नगर निगम दावे और वादे बहुत करता है, हाल ही में आज ही अटल पार्क में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिन्होंने महापौर नूतन राठौर और नगर निगम द्वारा लगाए गए विशाल तिरंगे की तो तारीफ की, लेकिन उन्हें यह खामियां नजर नहीं आई। जगह जगह का तिरंगे का हो रहा अपमान भी UV24 ने आपको एक्सक्लूसिव दिखाया था, जिसके बाद हरकत में आए अधिकारियों ने आनन फानन में बिजली के पोलों से रोडों के बीचों बीच लगे तिरंगे हटवाए थे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि वास्तविकता में नगर निगम और नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी की महापौर नूतन राठौर केवल दिखावे में विश्वास रखती हैं या वास्तविकता में इन क्रांतिकारियों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बनती है। क्योंकि फिलहाल घंटाघर चौराहे से लेकर चंद्रशेखर मार्केट तक लगी महानुभावों की मूर्तियों का हाल बेहाल है। वहीं नगर निगम की खुद की शास्त्री मार्केट और चंद्रशेखर मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। मार्केट जर्जर अवस्था में अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया था। आपको बता दूं, हम खड़े हैं शास्त्री मार्केट, जो नगर निगम का ही क्षेत्र लगता है। और मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं इन तक पहुंचूं, उससे पहले आपको बता दूं कि वैसे आज़ादी में सबने अपनी अपनी भूमिका अलग अलग तरीके से निभाई थी, मगर आज उनको जो रणबांकुरों का क्या हाल है, उनकी प्रतिमाओं के क्या हाल हैं, हम सीधे तौर पर एक्सक्लूसिव खबर UV24 की आप ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसा कि आज हम पहुंच चुके हैं शास्त्री मार्केट में। यह शास्त्री मार्केट में लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं कि किस तरीके से प्रतिमा गंदी हो रही है। वहीं नगर निगम ने यह जहमत नहीं उठाई कि आखिरकार इन प्रतिमाओं की धुलाई होकर साफ और स्वच्छ किया जा सकता था इनको, मगर ये आप देख सकते हैं, ये 5 रुपए की झालर टांग देना कहाँ तक उचित है। रणबांकुरों को याद करने की बात की जाती है, वहीं नगर निगम लाखों करोड़ों रुपए बहा रहा है अमृत महोत्सव को लेकर। और वहीं देख सकते हैं आप, देखिए ऊपर तिरंगा देख सकते हैं। ऊपर तिरंगा यहाँ के मार्केट वालों ने ही लगाया है। आप यहाँ के स्थानीय लोगों के, मार्केट वालों से भी हम बात करेंगे, आखिरकार किस तरीके की जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया था, आखिरकार उनकी प्रतिमा के अगर ये हाल हैं तो अपने आप में सवाल या निशान उठाता है नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कि आखिरकार किस तरीके की कार्यप्रणाली है।
अमृत महोत्सव में लाखों रुपए नगर निगम बहा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं, अगर पैसा खर्च किया जाता, इस प्रतिमा की धुलाई हो जाती, तो कम से कम आज रणबांकुरो जो जिनकी प्रतिमा को साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रतिमा गंदी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा इसको नज़दीक से दिखाएं प्रतिमा को कि किस तरीके के इस प्रतिमा के हाल हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से इस प्रतिमा के हाल हैं। देखिए गंदी हो रही है प्रतिमा, देखिए। मगर अगर इसकी साफ सफाई हो जाती, तो अगर इसमें कोई गुरेज नहीं था, आप साफ देख सकते हैं कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया था, उनके लिए नगर निगम के पास कैसी देशभक्ति है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, और वहीं आप यहाँ के हम व्यापारियों से बात करेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या है और क्यों बार बार ये समस्या पैदा होती है। जब जब स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त या 26 जनवरी जब जब आता है, तो तब ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ व्यापारी हैं, व्यापारियों से बात करेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या है। क्या नाम है भाई आपका? मैं अखिल भारतीय उद्योग मंडल युवा जिलाध्यक्ष प्रशांत माहेश्वरी। क्या लगता है, एक तरफ जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया था, उनकी प्रतिमा धूल मांग रही है, आप देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था जो हम पूरा देश 75वां अमृत महोत्सव के तहत मना रहा है, मगर फिरोजाबाद नगर निगम मुझे ऐसा लग रहा है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल आंखें बंद करा हुआ है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट में चंद्रशेखर आज़ाद मार्केट और शास्त्री मार्केट जी की दो प्रतिमाएं हैं जिन्होंने आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। हम लोगों ने लिखित में भी निर्यात महोदय को दिया था कि हमने इसकी साफ सफाई, सजावट, तिरंगा लाइट भी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, मगर किसी ने जू नहीं रहेंगी। कल भी मेरी बात हुई, कल भी उन्होंने कोई सफाई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई लाइट नहीं। ऐसे ही आपका फिरोजाबाद में घंटाघर है, वहाँ पर भी कोई झंडा नहीं, कोई सफाई नहीं। पता नहीं नगर निगम एक तरफ ये भी कह रहा था हम 1 लाख झंडे बांटेंगे, मगर मुझे तो लगता नहीं 1 लाख झंडे बांटे गए हैं। किसी व्यापारी को बस झंडे भी नहीं मिले हैं, और मतलब पता नहीं भ्रष्टाचार हुआ है इसमें भी, जो देश की चीज़ें हैं इसमें भी नगर निगम द्वारा भ्रष्टाचार की ऐसा लगता है। भ्रष्टाचार हो तो गया। ऐसी राह बुबू आ रही है भ्रष्टाचार की। जो झंडे 1 लाख झंडे जो बता रहे हैं, 1 लाख झंडे कहीं पर नहीं बटे हैं। सुनने में आ रहा है महापौर ने पार्षदों को, सभी पार्षदों को झंडे वितरण किए हैं। पार्षदों को 500-500 झंडे वितरित किए हैं, जी। ठीक है ना। और कभी किसी को भी 200-200, 250-250 झंडे दिए हैं। वैसे व्यापारियों को झंडे कम से कम, व्यापारी है कम से कम पूरे दुकानों पे लगने थे, कम से कम 2-4-5 हज़ार झंडे देते, किसी को झंडे नहीं दिए गए। 100-200 झंडे दे दिए बस। लगता है माहेश्वरी जी, आपको रणबांकुरों को ऐसे भूल जाना, उनका अनादर करना कहाँ तक उचित है? ये यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, उन्होंने ढंग से इस चीज़ को नहीं लिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व से ये आह्वान था, मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं था फिरोजाबाद के नगर निगम ने कोई अच्छी कार्यप्रणाली से ये कार्य किया है। इस चीज़ की हम निंदा करते हैं। जो हमारे जो महापुरुष चंद्रशेखर आज़ाद जी, शास्त्री माँ के अन्य और भी हैं, मतलब फिरोजाबाद की एक नगर निगम को एक अच्छा एक सौंदर्यीकरण कराना था। इसके लिए जब हमारा देश इस तरीके से अमृत महोत्सव मना रहा है, तो फिरोजाबाद की नगर निगम ने इस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। कहीं पर कोई ज़्यादा सजावट नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपने नगर निगम में सजावट करा ली, अन्यथा किसी जगह कोई सजावट नहीं हुई है, ना बाजार में कोई सजावट हुई। ये तो नगर निगम की मार्केट है। वैसे भी किराया भी व्यापारी इस मार्केट को देता है, तो किराएदार हैं यहाँ के व्यापारी। जब भी उन्होंने अपने घर की सजावट नहीं करी, दो महान विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, कोई भी कहने के बावजूद नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं इन अधिकारियों की और इन लोगों के लिए आपकी इनकी मानसिकता क्या होगी। देखिए व्यापारी हैं, व्यापारी ने अपना दुख कैमरे के सामने प्रकट किया है कि साफ तौर पर नगर निगम का दोहरा रवैया कहेंगे इस बात को, क्योंकि नगर निगम की मार्केट है और यहाँ पर नगर निगम के द्वारा ना तो कोई सौंदर्यीकरण कराया गया और ना ही आप घंटाघर से देख सकते हैं, घंटाघर से लेके और ये मार्केट पूरा नगर निगम का आता है। आखिरकार किस तरीके की कार्य प्रणाली है नगर निगम की, यहाँ के व्यापारी लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? विजय गुप्ता, टाइगर नाम है मेरा। क्या लगता है गुप्ता जी, रणबांकुरों ने देश में आज़ादी के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था, मगर नगर निगम का दोहरा रवैया किस तरीके से देखते हैं आप? नगर निगम की व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो नहीं है, और हमारे रणबांकुरों ने जो कार्य किया, जिसके संदर्भ में आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, उनकी बदौलत आज हम यहाँ आज़ाद खड़े हुए हैं। वरना देश आज किन परिस्थितियों में होता है यदि वो हमारे लिए नहीं लड़ते।
लेकिन आज़ादी के बाद, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन फिर अपने भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी मानसिकता नहीं बदली है और अपनी दोहरी मानसिकता के कारण आज इस शास्त्री मार्केट की हालत आप देख रहे हैं। कहीं भी कोई सौंदर्यीकरण नहीं है, कहीं भी कोई पर्व जैसा माहौल नहीं है। ये मार्केट आज जैसे आम दिन में रहता था वैसा ही आज है। क्या लगता है, इन्होंने अपने देश के लिए खून पसीना एक किया था, मगर आज भी इनकी प्रतिमा पर धूल फांक रही है। क्या कहना चाहेंगे नगर कोई निगम के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है। ये प्रतिमाएं शास्त्री मार्केट में लगी है, शास्त्री जी की, चंद्रशेखर आज़ाद मार्केट में चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगी है। कहीं कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है और मूर्तियां जो धूल भाग रही हैं वो कोई सामाजिक संस्था अगर उनको साफ करती है तो करती है, नेता की दृष्टि में निगम कोई कार्य नहीं करता। देखिए, सामाजिक संस्थाएं साफ कर सकती हैं, कर देती हैं, मगर निगम के कोई भी अधिकारी व आपको कह दूं कि कर्मचारी भी यहाँ नजर नहीं आता। और यहाँ के स्थानीय व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का बराबर हम प्रयास कर रहे हैं कि जिन रणबांकुरों ने देश के लिए बहुत कुछ किया था, मगर उनकी हालत अगर ऐसी होगी तो आखिरकार नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान उठाता है कि किस तरीके की कार्यप्रणाली है नगर निगम की। और भी व्यापारी भाई हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या। क्या नाम है भाई आपका? साहिल, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, बस यहाँ आइए मेरे साथ। जी, ये हाल ही में रिसेंटली गिरी हुई है और हमने अपने बड़ों से भी कहा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है अभी। जी। ये चीज हम दिखाना चाहते हैं बस आपको। इसके आगे मेरा छोटा भाई बोलेगा, बोल दे आगे। देख सकते हैं यहाँ के व्यापारी कितने परेशान हैं, मगर इस ओर नगर निगम का कोई भी अधिकारी व कर्मचारी देखने को नहीं आता। देखिए, मार्केट के भाई ने बताया जैसा कि मार्केट गिरने वाली है और वहीं देख सकते हैं ईंट गिर गई थी, मगर यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं, मगर इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एक तरफ 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ यह मार्केट बदहाली के आंसू बहा रही है। वहीं देखने वाली बात होगी कि आखिरकार नगर निगम कब इस ओर ध्यान देगा और कब यहाँ के स्थानीय व्यापारियों की सुविधाओं को सुनेगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी अनिल तिवारी के साथ मैं मयंक शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष रिपोर्ट।